कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। तो हम लोग 44 चैप्टर या फिर जितना कर सकते उतना करने का प्रयास करेंगे आज। जहाँ पे लक्ष्मण जो है राम जी के साथ जाने के लिए पूरा तैयार तैयार हो जाते हैं। और जब वो तैयार होते तो ऐसा नहीं कि चलो निकलो, तो उनका जो सेविंग, जैसे हमारा मान लो कुछ सेविंग्स है, वो सारा सेविंग्स डिस्ट्रीब्यूट करके निकलना है ताकि हमारा अटैचमेंट नहीं रहेगा उस चीज को लेके। तो लक्ष्मण को बोलते डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। बाद में सीता भी देती है, लास्ट टाइम भी दिया था सीता ने। और वो कई को मिलने जाते हैं दशरथ महाराज को फाइनली बाय करने के लिए। और बाद में कैसे सुमंत्रा उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन वो सुनती नहीं। और कोई ओल्ड मिनिस्टर्स है वहां पे, वो भी समझाने का ट्राई करते कई को, लेकिन उसका कुछ प्रभाव नहीं होता है कई पे। और बाद में जो घास से और उससे जो कपड़ा बनाया था उस वो राम जी को दिया जाता है पहनने के लिए। जब निकलते हैं तो सीता देवी को जब दे तो सीता देवी के लिए विश्वामित्र करते कि नहीं करके वो बोल देते हैं वो नहीं पहन सकते करके। और बाद में किस तरह से वो जाते हैं, प्रजा की क्या हालत होती है, दशरथ महाराज की क्या हालत है, कौशल्य की क्या हालत है। तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सीता और लक्ष्मण के सीता और राम जी के बीच में पिछले बार देखा था कि उनमें चर्चा हो रही थी और कि जाना पड़ेगा, और वो एग्री करते हैं कैसे सीता राम जी को ट्राई करती कन्विंस करने के लिए कि मैं भी आऊंगी। लेकिन राम जी भी कैसे ट्राई करते बताने के लिए, कितने सारे वो पॉइंट्स बताते हैं कि जंगल में ये रहेगा वो रहेगा, और इसलिए वन थोड़ा सा डेंजर है तो वहां पे आना नहीं करके। बट वो अपने डिसीजन चेंज नहीं करती और वो राम जी के साथ ही रहना चाहती है। तो लक्ष्मण भी वहां पे रहता है, वो सब सुनता है, और वो सुन के उनके आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। और वो अपने अंदर दुख को समेट नहीं पाते। तो वो अपने भाई के पैर पे गिर जाते हैं और पैर को पकड़ के बोलते कि अगर आप जंगल जा रहे हो, अगर आप वन में जा रहे हो, तो मुझे भी आपके साथ जाना ही है। मैं आपके साथ आऊंगा, मेरे धनुष्य को लेके, धनुष्य बाण को लेके मैं आपके साथ रहूंगा। आप जहां जाओगे मैं उसके आपके आगे चलता रहूंगा। आपके बिना अगर देवताओं पे भी मुझे अगर विजय प्राप्त होता है, तो या फिर मुझे अमर रहने का भी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है, तभी भी मेरे लिए वो किसी काम का नहीं, मुझे आपके साथ ही रहना है। आपने मुझे, राम जी ने उनको कन्विंस करने का वापस ट्राई किया कि रुक जाओ, ठीक है, मैं आपको मतलब तुझे आने की जरूरत नहीं, तुम्हें तुम काफी मतलब तुम इधर ये देखभाल कर सके वो देखभाल। लेकिन वो बोलते नहीं, मतलब आपने मुझे पहले परमिशन दिया था, अभी आप क्यों प्रिवेंट कर रहे हो, क्या रीजन है करके। तो राम जी वापस समझाने का ट्राई करते कि तुम धर्म जो है, अपना जो धर्म है उसे उसे तुम काफी अच्छी तरह से तुम मानते हो, तुम एग्जीक्यूट करते हो। तो तुम मेरे जान के जैसे हो, और तुम सिर्फ मेरे एक भाई नहीं हो लेकिन मेरे एक मित्र भी हो। तो अगर तुम मेरे साथ अगर आ जाओगे वन में, तो फिर कौशल्या माता का ख्याल कौन रखेगा, सुमित्रा माता का ख्याल कौन रखेगा। तो इसलिए मतलब बड़ों का जो ध्यान रखना, उनके बारे में ख्याल रखना, ये हमारा जो, क्योंकि पहले धर्म से उन्होंने ये बोला कि अपना धर्म है कि बड़ों का ध्यान रखना। तो एक धर्म का एक सेक्शन है, तो उसका भी ध्यान रखना है, तो फिर तुम्हें वो उस तरह से वो धर्म का पालन करना है करके। लेकिन लक्ष्मण लक्ष्मण मानने को रेडी नहीं, तो वो शांतता से शांतिपूर्वक वो उनको रिस्पॉन्ड करते हैं कि आपका जो आपकी जो शक्ति है उसका उसका जो एक प्रमाण है वो भरत महाराज को पता है, भरत को पता है। और इसलिए वो अनडाउटेडली, मतलब अभी उसको लगता है कि भरत ने ही सब किया, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है कि भरत क्रूर है करके। तो अगर ऐसा भी है तो भी अगर आपकी शक्ति जो है उसको अनुमान है, तो वो कौशल्य देवी को या सुमित्रा को अच्छे से ट्रीट करेगा, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। और कौशल्य माता जो है उनके उनके अंडर 1000 गांव है। 1000 गांव मतलब सस्टेनेंस के लिए काफी है। हम लोग देखते हैं एक गांव के जो ये रहता है, जमींदार जो रहता है वो कैसे वेल्दी रहता है, ये 1000 गांव है उनके पास।
तो उनको डरने की जरूरत नहीं, वो मेरे से 1000 लोगों को संभाल सकती है, मैं क्या उनको संभालूंगा। तो वो काफी खुद को संभाल सकती है, मेरे माँ को भी संभाल सकती है, और मेरे से 1000 लोगों को भी संभाल सकती है। तो इसलिए मुझे आपके साथ लेके जाओ, और यहाँ पे मैं ऐसा दिखने रहे कि मुझे किसी धर्म का पालन नहीं करो, ऐसा मुझे कुछ सिचुएशन दिखने रहे। मैं आपके लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ, आप सोते वक्त जगते वक्त कुछ भी मैं करने को रेडी आपके लिए कर। तो काफी उनमें वार्तालाप होने के बाद राम जी आखिर में प्रसन्न होकर उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम आ जाओ, और तुम अपने सारे मित्र का पहला जो भी अपने मित्र या जो भी रिलेटिव्स है उनको फाइनल गुड बाय बोल के आ जाओ। और जो जनक महाराज ने जो ये किया था, सेक्रीफाइस किया था, जनक महाराज ने, जो सीता के पिता है या फिर उर्मिला के पिता है, चारों भाइयों के जो पत्नी उनके एक ही पिता थे, राइट, मतलब जनक महाराज और जनक महाराज के भाई, ऐसे दो जन। तो जनक महाराज ने जो यज्ञ किया था, उस यज्ञ में उनको वरुण देव जो थे, उन्होंने आके खुद दो दैविक बाण धनुष्य दिया था, और कुछ दैविक और कुछ उन्होंने अस्त्र शस्त्र दिए थे। खत्म न होने वाला जो बाण, खत्म न होने वाला जो क्यूअर होता है, मतलब जहाँ पे बाण रखते हैं वो बास्केट जैसा, जहाँ पे बाण कभी खत्म नहीं होगी, वैसे वैसे उन्होंने दिया था दैविक। बाद में गोल्ड प्लेटेड तलवारें दी थी। तो ये सारी चीजें दी थी जो वशिष्ठ मुनि के पास रखे हुए, और जहाँ पे वो पूजा जाता है, क्योंकि वो सारी दैविक चीजें। तो प्लीज वहां पे जाके उनसे वो लेके आओ। तो लक्ष्मण अपने मित्रों को टाटा बाय बाय करते हैं, और वशिष्ठ मुनि के घर से वो सारे अस्त्र शस्त्र लेके आते हैं, और वो राम जी को दिखा देते हैं। तो राम जी कहते हैं कि अभी हम सही समय पे हैं, हमें अभी क्या करना है कि हमें जो भी हमारा जो हमारी जो चीजें हैं, हमें सारे ब्राह्मणों को दान देना है। तो इसलिए सुजन्य वशिष्ठ मुनि के जो पुत्र है उनको बुलाओ, और उनको हम उनकी उनकी पूजा करके उनको हम दान दे देंगे करके। तो लक्ष्मण सुजन्य के घर पे आते हैं, और राम जी को बोले, तो सुजन अभी कुछ पूजा पाठ करते रहते थे, जैसे पूजा पाठ खत्म करके वो लक्ष्मण के साथ राम जी के पास आ जाते हैं। और वहां पे आने के बाद उनको प्रदक्षिणा करके, राम जी और सीता मैया दोनों प्रदक्षिणा करके उनको उनको पैर पड़ते। और उनको काफी सारे गोल्डन ऑर्नामेंट्स, कान के, पैर के, हाथ के, बाजुओं के जो सारे जो गहने होते हैं सोने के, वो सारे, और काफी सारे प्रेशियस जेम्स जो पत्थर रहते हैं, खड़े रहते हैं, वो सारे वो उस ब्राह्मण को देते हैं। तो बाद में सीता देवी भी अपने कुछ चीजें उनको, उनके पत्नी को देना चाहते, तो राम जी उनको बोलते हैं कि जब सीता देवी उनको कान में आके बताते कि ऐसा ऐसा है, तो वो बोलते हैं कि सीता भी उनके सारे जो गहने हैं वो आपकी पत्नी को देना चाहते हैं, उनके गले का हार है, उनका सोने का चेन है, और ऐसे काफी सारे को, तो प्लीज आप वो एक्सेप्ट कर सकते हो क्या करके। तो सीता आपके पत्नी को वापस बाजुओं को जो ये रहते हैं, गहने रहते हैं, वो ब्रेसलेट, कंगन सोने के, और जो काउच, सोफा काउच वो सब रहता है, बेड, तो काफी एकदम सॉफ्ट और मलमल जैसे कपड़े रहते हैं, तो वो सारी चीजें और उनके जो बेड है वो सिर्फ लकड़ी से नहीं, उनको वो डायमंड्स और काफी जेम से डेकोरेट किया रहता है। तो ये सारी चीजें देना चाहते हैं आप, देना चाहते हैं आपकी पत्नी को। और इसके अलावा मैं भी आपको 1000 हाथी देना चाहता हूँ। तो सुजन्य ने वो गिफ्ट एक्सेप्ट किए सारे, और उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता को उन्होंने ब्लेस किया। तो राम ने वापस लक्ष्मण को कहा कि एक काम करो, अगस्त्य मुनि और कौशिक मुनि जो है, जो काफी जाने माने ऋषियां हैं, तो उनको भी बुलाओ, और उनको भी हम सारे जो गहने हैं उनको देना चाहते हैं। तो उनको जब वो आए, उनको 1000 गाय दिए गए, जो और सोना दिया गया, चांदी दिया गया, काफी सारे ज्वेलरी जो डायमंड्स थे, जेम वगैरह थे, वो सारे दिए गए उनको। चेरियट्स, मेड सर्वेंट्स, और सिल्क क्लोथ जो रियल क्वालिटी सिल्क, अभी का मिलावटी नहीं, तो सारी चीजें और बाकी जो तैत्तिरीय करके एक ये है, शाखा होता है ब्राह्मण का, वो उन लोगों को दिया जाएगा। तो उन्होंने ये भी बोला कि चित्ररथ को भी बुलाओ, जो दशरथ महाराज के एक सारथ है, रथ के सारथी है, तो उनको भी बुलाओ, क्योंकि वो काफी साल से उनकी सेवा कर रहे थे महाराज के। तो उनको भी हम काफी सारे ज्वेल्स और कपड़े और काफी सारे
पैसा सब देके, और छोटे बछड़े 1000 गाय देके उनको भी दे देंगे करके। और ब्रह्मचारी भी रहेंगे, उनको भी बुलाओ, जो जो काफी वर्चुअस ब्रह्मचारी है उनको भी बुलाओ। और उनको हम लोग वैसे ही कुछ 8 जो बुलॉक कार्ड, जैसे 8 कार्ड जो है वो जेम से भरा हुआ, और 1000 जो बैल है जो फार्मिंग में काम आ सकता है, 200 ऑक्सन से फ्लो कर सकता है, और 1000 गाय जो है दूध देने कैपेबल है, ये सारे उनको दान दे देंगे। मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे कि दशरथ महाराज के पास कितना पैसा था। और राम जी रहिए तो राम जी खुद के पॉकेट मनी से शायद दे रहे थे, मतलब वो तो पूरे राज्य का भी इसे हिस्से से नहीं दे रहे थे, तो उनके हिस्से से दे रहे थे। तो हम समझ सकते हैं कि इतना सारा धन और इतना सारा पावर होने के बावजूद भी राम जी कैसे एकदम कामली ये सारी चीजों को हैंडल कर रहे हैं, और कैसे इन सारी चीजों को रनाउंस कर रहे हैं, वैराग्य दिखा रहे हैं कि इन सारी चीजों को देखे नहीं कर रहे। कि हम लोग जाएंगे तो हमारे दिमाग में वही रहेगा, रे किसी ने तो मेरा सोने सोने का हार तो पहना नहीं रहेगा, किसी ने वो चुराया नहीं रहेगा, या किसी ने मेरे गाय का ध्यान दिया रखा नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में रहेगी। हम पौधा भी जब रख के जाते हैं तो हम सोचते हैं पौधे को उसने पानी डाला रहेगा कि नहीं, अगर अब पौधे पे अटैच रहता है। तो राम जी चाहते थे कि लक्ष्मण सीता भी जब उनके साथ आई वनवास, तो पूरी तरह से सारे अयोध्या से पूरी तरह से वनवास सिचुएशन में आए, नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली। तो लक्ष्मण ने ये सारी चीजें, जैसे राम जी ने बताया वैसे लक्ष्मण ने सारी चीजें सारे ब्रह्मचारियों को, सारे ब्राह्मणों को, और जो ऋषि थे सबको दे दिए। और जो उनके साथ जो बैठे हुए थे, उनके साथ जो डिपेंडेंस थे, उनको भी राम जी ने काफी सारे धन दिए थे। जो ब्रह्मचारी जो ब्राह्मण थे, उनके जो पत्नियां थी, बच्चे थे, उनको भी काफी धन और पैसा, ये कपड़े सब दिए। और इन्होंने जब राम जी से ले रहे थे, उनका गला पूरा चौक हो गया था दर्द के मारे, दुख के मारे। तो उनके आंखें पूरे पानी से भर गए थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ले कि नहीं ले करके। लेकिन राम जी का एटलीस्ट कुछ तो उनके पास रहेगा, ये सोच के उन्होंने वो ले लिया। तो उन्होंने उनका जो ट्रेजरी ऑफिसर रहता है, सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर को बुलाया, और उन्होंने बोला कि जो सारा जो ट्रेजरी है जो राम जी का है उनको लेके आ जाए। और जो सारा ट्रेजरी था वो उन सारे डिपेंडेंट्स को बांटा गया। मतलब उन्होंने कुछ रखा नहीं, राम जी ने जो खुद के लिए, लक्ष्मण के लिए, सीता का जो भी था सारा का सारा उन्होंने बांट दिया। तो एक ब्राह्मण था जिसका नाम था त्रिजट। तो गर्ग मुनि का एक डिसेंडेंट था वो, उनके पीढ़ी में था वो। तो और उसका थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर था स्किन का। तो वो क्या करता था, वो वहां पे, मतलब वो गरीब था, और वो जमीन को खोद के वो कुछ पैसा कमाता था, जमीन को खोद के वगैरह। तो उनकी पत्नी जो थी वो गरीबी की वजह से हमेशा वो डिस्टर्ब रहती थी। और उनके जो पुत्र भी थे कुछ। तो उन्होंने एक बार बोला कि देखो, ये जो है जमीन खोदने का जो आयरन स्पेड है उसको फेंक दो, और उधर राम जी जो है उधर बांट रहे हैं। तुम यहाँ पे कुछ अलग कर रहे हो, वहां पे राम जी सामान इतने सारे गहने बांट रहे हैं, जाके पहले वहां से कुछ लेके आओ करके। तो जिधर जाता है राम जी के यहाँ पे, और वहां पे वो फटे हुए कपड़े में रहता है, लेकिन वो अ, अगस्त मुनि जैसा वो तेजस्वी तेजस्वी था। तो इसलिए लोगों ने, किसी ने उसे रोका नहीं, कोई भिखारी आया करके। वो अंदर के कक्ष तक चला गया, उसने किसी ने रोका ना। जैसे उन्होंने राम जी को देखा, तो उनके पास जाके उन्होंने बताया कि मैं काफी गरीब हूँ, और मेरे 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 पास कुछ ऐसा ज्यादा सोर्स नहीं इनकम का। मेरे मेरे काफी सारे बच्चे भी हैं। तो मैं जंगल में भी रहता हूँ, बचा हुआ कुछ, किसी का बचा हुआ खाना पीना की जो अन्न रहता है वो फेंका, वो जमा करके खाता हूँ, तो प्लीज मेरे पे कुछ दया कीजिए। तो राम जी ने ऐसे मजाक में उनको बोला कि मैंने अब तक तो किसी को 1000 गाय दिए नहीं, तो एक काम करो, तुम्हारा जो जो डंडा रहता है, स्टाफ रहता है, वो फेंक दो, और वो डंडा कितना दूर तक जाएगा उतना सारा जो गाय आपको मिलेगा। ये जोकिंगली राम जी बोलते हैं। तो त्रिजटा थोड़ा सा सोच में पड़ जाते कि ऐसा ऐसा क्यों राम जी बोल रहे कि फेंको और जितना हो। तो वो जाते अपना जो कमर का जो कपड़ा एकदम टाइट करते हैं वेस्ट को, और वो लेके जाके सीधा वो जो डंडा है वो काफी दूर तक फेंक देते हैं। तो वो जो सरयू नदी है वो पार करके एक काफी 1000 गाय के बीच में
एक बैल रहता है, वो बैल के यहाँ पे गिर जाता है। तो वो जो राम जी रहते हैं उसे त्रिजटा को गले लगाते हैं, और जो सारे जो कैटल था जो सरयू के पास, और वो सारे उसके आ, उसका जो घर है, कुटीर है त्रिजटा का, वहां पे उसके तरफ उधर भेजने का वो इंतजाम कर देते हैं। और बाद में राम जी त्रिजटा को शांत करके वो देखते हैं कि त्रिजटा, उनको थोड़ा ऐसा लगा कि शायद उनको उनके गरीबी का इंसल्ट किया गया कि नहीं, उनको ऐसे काफी सारे थॉट्स आए रहेंगे। तो उन्होंने त्रिजटा को शांत किया और उन्होंने बोला कि ये सिर्फ मजाक था, इसमें आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए करके, और मुझे पता है कि आपकी शक्ति जो है वो काफी काफी बढ़िया है करके, और इसलिए ये चीज आपको दिखाने के लिए मैंने मैंने आपको जानबूझ के ऐसा कहा। तो इसके अलावा आपके पास कुछ रहेगा तो आप प्लीज उसको मांग लीजिए। मेरा जो धन है सिर्फ ब्राह्मणों के लिए करके, और ब्राह्मणों को जब ये बांटा हूं मैं, तब मुझे काफी आनंद आता है। तो त्रिजटा उनकी पत्नी के साथ काफी खुश हो गई ये सारे धन प्राप्त करते, और उन्होंने राम जी और सीता जी और लक्ष्मण को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। तो उसी तरह से उन्होंने जितना धन उन्होंने कमाया था, वो उन्होंने सारा ब्राह्मणों में सारा बांट दिया। तो ऐसा एंड ऑफ द डे ऐसा कोई नहीं था, कोई भिखारी नहीं था, कोई नहीं था जो उनको जो चैरिटी मिला उससे वो खुश नहीं हुए। तो इस ऐसे सारे सारे चीजें देने के बाद राम और लक्ष्मण अपने पिताजी दशरथ महाराज को फाइनल गुड बाय बोलने चले गए। तो रास्ते जो थे काफी मतलब जो अयोध्या के वासी है वहां पे पूरा उन्होंने रास्ते को जाम कर लिया था। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कोई एक्टर वगैरह आता है कैसा पूरा मॉल वगैरह पूरा पैक हो जाता है, बाद में बॉडीगार्ड्स पुश करके वो एक्टर को बीच में से लेके जाते हैं। तो इस तरह से जो स्ट्रीट्स थे, गली थी, तो जहाँ पे वो दशरथ महाराज के पैलेस तक जा रहे थे, वो पूरा जाम पैक हो गया था, मतलब जाने के लिए रास्ता नहीं था। और वो काफी प्रजा तो थी, काफी काफी उदास थी वो, और अ, वो सारे रो रहे थे। वो ये समझ नहीं पा रहे थे, ये चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि जो उनके जो नाथ है जो राम जी है, वो उनको कैसे छोड़ के जा सकते हैं करके। तो उन्होंने काफी सारी चीजें उनमें वार्तालाप हुई थी। तो वाल्मीकि जी बोलते, तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि अ, जब पहले राम जी बाहर घुमा करते थे, तो जो 4 डिविजन हमने देखा था, घोड़ा, बाद में रथ, बाद में हाथी, और बाद में पैर पे चलने वाले लोग, ऐसे 4 जो कैटेगरी ऑफ जो सोल्जर्स है हमेशा राम जी के साथ बाहर जाया करती थी। लेकिन आज देखो, आज राम जी सिर्फ लक्ष्मण और सीता के साथ जा रहे हैं। तो ऐसा करके वो काफी काफी दुखी थे। और क्योंकि वो धर्म के इतने पालन करता है कि उन्होंने अपने पिताजी को भी, उन्होंने जो गलत था पिताजी का जो पिताजी ने वादा किया था, वो भी वो झूठा साबित नहीं करना चाहते, भले वो उनके खुद के खिलाफ हो। तो ऐसे काफी बातें कर रहे थे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था पहले, ऐसा कोई चिड़िया भी नहीं थी जिन्होंने सीता देवी का कभी दर्शन भी किया होगा। क्योंकि सीता देवी हमेशा महल में रहा करती थी, काफी अच्छे से उसका पालन पोषण हुआ था। तो वो कभी ऐसे बाहर बाहर भी कभी जाती नहीं थी, सीता देवी सिर्फ अपने महल में रहती थी। और उसको काफी केयरफुली एकदम नाजुक तरीके से उनका ख्याल रखा था जनक महाराज ने भी, और शादी के बाद यहाँ पे भी। तो प्रजा बोलती है, वहां पे लोग बोलते हैं कि पहले कोई चिड़िया भी उनका उनको उनको उनका दर्शन नहीं हुआ करता था। और अभी देखो यहाँ पे जब वो जा रहे, रास्ते पे जा रहे, तो सारे लोग उनको देख पा रहे करके। कुछ स्त्रियां बोल रही थी कि क्या, वो लोग कह रहे थे कि पहले सीता देवी जो थी पहले काफी परफ्यूम ऑयल जो रहते वो अप्लाई करती थी अपने, और जो रेड सैंडल है चंदन का क्रीम लगाती थी। लेकिन अभी उनका जो शरीर जो कोमल त्वचा है वो अभी बारिश को, बाद में जो धूप रहेगा, कड़क धूप और ठंडी जो रहेगी, उससे उनका शरीर का कलर भी चला जाएगा। तो वो काफी गुस्से थे, सारे के सारे काफी गुस्सा थे, और वो कह रहे थे कि दशरथ महाराज को जरूर किसी प्रेत पिशाच ने पकड़ लिया रहेगा, इस जिस तरह से उन्होंने आज जो किया हरकत, वो किसी प्रेत पिशाच ने उनको पकड़ लिया रहेगा। तो ऐसे राम जी को देख के वो काफी 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 उदास थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मान लो कि जैसे गर्मी में, वाल्मीकि जी बोलते हैं, जैसे गर्मी में जब सब नदी या छोटा सा पॉन्ड, नदी छोटा सा पॉन्ड या कुछ सूख जाता है, पानी सूख जाता है, और वहां के जो अंदर के जो मछलियां या फिर एक्वेटिक एनिमल वो कैसे किस तरह से फड़फड़ते हैं, किस तरह से
मचलते हैं, तो उस तरह से उनका हालत हो गया था। तो सारे लोग कह रहे थे कि एक काम करते हैं, हम लोग सारे के सारे, वो प्रजा कह रही थी, हम लोग सारे के सारे हमारे पत्नियों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ राम जी के साथ फॉलो करेंगे। राम जी और जैसे लक्ष्मण जा रहे हैं, जैसे सीता जा रही है, वैसे हम भी उनके पीछे पीछे जाएंगे। हमारे हमारे गार्डन्स, क्योंकि वो उस वक्त हर एक के पास काफी सुंदर बगीचा हुआ करता था। हमारे जो गार्डन है, हमारा जो बगीचा है, हमारे जो खेत है, घर है, जो वो है, वो हम सब छोड़ के राम जी के साथ जाएंगे। अगर राम जी को खुश रहेंगे तो हम खुश, राम जी उदास रहेंगे तो हम भी उनके साथ उदास रहेंगे। तो जहाँ राम जी है वहां पे हम जाएंगे। और कैकेयी जी को जहाँ जो ये एकदम सुनसान जो अयोध्या है उनको संभालने दो। यहाँ पे जो सड़ा हुआ जो घर हुआ रहेगा, बगीचा मुरझा हुआ रहेगा, उनको उनको राज करना, तो उनको राज करने दो। हमें हमें राम जी के साथ जाना है। तो और क्योंकि राम जी जंगल में जा रहे हैं, तो हम भी उनके साथ जंगल में जाए, और वो जंगल हमारा शहर बने। तो हमें इस शहर में रहना नहीं जहाँ पे राम जी नहीं, हमें उस जगह पे जाएंगे, चाहे वो खूंखार जंगल भी हो, हम उस जंगल में जाके हम राम जी के साथ रहेंगे। और कैकेयी को अपने बेटे के साथ यहाँ पे बैठ के, जो सिर्फ जानवर और पंछी रहेंगे उनके साथ उनको राज करने दो। हम सिर्फ राम जी के साथ, उनके साथ वो वन में जाएंगे। ऐसा करके वो आपस में चर्चा कर रहे थे। तो उस वक्त राम जी जो थे, वो दशरथ महाराज के कक्ष में पहुंच गए, और उन्होंने सुमंत्रा को कहा, जो वहां पे सुमंत्रा भी काफी उदास थे, तो सुमंत्रा को उन्होंने बोला कि वो मतलब ऑलरेडी उन्होंने देखा था लोगों के सामने, उन्होंने वो चेहरा बनाया नहीं कि वो उदास है करके। तो रिवील किया नहीं उनके अंदर का उदासी, वो चेहरा स्माइलिंग फेस ही रखा। तो उन्होंने ऐसे स्माइलिंग फेस से उन्होंने इसको सुमंत्रा को बताया कि वो दशरथ महाराज को मिलना चाहते हैं। तो वो चले गए, और उन्होंने राजा के पास चले गए, जो पहले डल हुए थे, वो अपने बेड पे पड़े हुए थे एकदम डल होके। तो उन्होंने कहा कि आपका जो पुत्र है वहां पे आया हुआ है, और सारे उन्होंने उसका जो धन है सारा दान करके ब्राह्मणों को और उनके जो घर वालों को दान करके आपके लिए वेट कर रहे हैं एंट्रेंस पे। तो वो आपका दर्शन लेना चाहते हैं, प्लीज उनको अलाउ करो। तो राम जी ने, तो दशरथ महाराज ने कहा कि पहले मेरे जो सारे पत्नियां हैं उनको यहाँ पे लेके आओ, और मैं मेरे पत्नियों के साथ राम जी को देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो श्लोका है जहाँ पे मेंशन किया है कि कौशल्य देवी जो है वो और बाकी 350 लेडीज के साथ थी, जो उनकी पत्नियां थी। कि रामायण में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 320 पत्नियां और 3 एक्स्ट्रा पत्नियां। तो ये सारे पत्नियों के साथ वहां पे आ गई जब उनको सुमंत्रा ने मैसेज मैसेज पहुंचा, और काफी वो सारे उदास थे जब उनको पता कि राम जी फाइनल बाय करने आए, तो वो काफी उदास थी। और बाद में सुमंत्रा ने राम जी को बुलाया, जो लक्ष्मण और सीता जी के साथ थे, और वो दशरथ महाराज के कक्ष की ओर चल रहे थे। तो दशरथ महाराज ने जब उनको दूर से देखा, वो हाथ जोड़े हुए दशरथ महाराज के पास आ रहे थे, तो दशरथ महाराज का जो हृदय है और दुख से और एकदम विचलित हो गया, और वो बेड से ऐसे उड़ गए और राम जी की तरफ दौड़े, लेकिन वो राम जी तक पहुंच नहीं पाए। बीच रास्ते में वो बेहोश होकर वहां पे गिर गए। राम जी ने और लक्ष्मण जी ने उन्होंने उन्होंने जल्दी राजा की तरफ गए, और उनको उन्होंने संवारने का प्रयास किया, और सीता के साथ उन्होंने उनको उठा के उन्होंने काउच पे डाल दिया। तो राम जी को जब दशरथ महाराज को जब होश आया, तो उन्होंने देखा कि वहां पे राम जी खड़े, हाथ जोड़े हुए उनके सामने, और उन्होंने, वो कह रहे थे दशरथ महाराज से कि हे महाराज, मैं आपकी आज्ञा लेना चाहता हूँ, और क्योंकि आप हम सबके मालिक है, तो इसलिए मैं आपकी आज्ञा लेके यहाँ से निकलना चाहता हूँ, और मैं दंडका वन की तरफ जाऊंगा, तो प्लीज मुझे हंसी हंसी खुशी यहाँ से विदा कीजिए करके। तो और मेरे साथ लक्ष्मण और सीता को भी आने का अनुमति दीजिए। मैंने काफी उनको प्रयास किया उनको रोकने का, लेकिन वो माने नहीं, तो वो भी मेरे साथ आएंगे। तो प्लीज आपका दुख को आप समेट लीजिए, और आपकी जो प्रजा है, मतलब हम तीनों को, जो हम आपकी प्रजा है, हम तीनों को आप जाने की अनुमति दीजिए करके। तो दशरथ महाराज जो थे वो कहने लगे कि कैकेयी ने मुझे, मतलब मैं, मुझे पता नहीं क्या हुआ था कि कैकेयी के उन्होंने जो वरदान का उसके वजह से मैंने क्या किया, और मैंने कैसे मैं उनमें जाल में फंस गया। मैं कहता हूँ कि तुम मुझे अभी के अभी कैदी बनाओ, और तुम अयोध्या का राजा बनो करके। तो और ऐसे काफी काफी सारी बातें करने लगे। तो राम जी ने उनको संभाला, उन्होंने कहा कि
आप इस पृथ्वी के राजा है और राजा रहोगे और 1000 साल तक रहोगे। और जितना तक मेरी बात है, मैं मुझे जंगल जाना ही पड़ेगा। और मैं इस चीज से जो आपने वादा किया, उस चीज से मैं हट नहीं सकता। तो लेकिन आप चिंता मत कीजिए, 14 साल जब हो जाएंगे वनवास के, तो मैं वापस आपके पास आऊंगा, आपके पैर छूंगा। तो राजा ये जब ये सारी बातें सुन रहे थे, तो वो और दुखित हो गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे पुत्र, तुम जाओ और तुम्हारा सब भला हो करके, और तुम्हारे बीच में जो कठिनाई है वो भी सारी निकल जाए करके, जल्दी आ जाना, क्योंकि मुझे तुम्हें वापस देखना है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि तुम आज मत जाओ। आज एक रात तुम मेरे साथ और कौशल्य के साथ रुको। मैं हम सब तुम्हें रात भर देखना चाहते करके, तो आज आज हमारे साथ रुको। और कल सुबह जैसे सही मुहूर्त रहेगा, आप तुम निकल लो करके, तुम निकल सकते हो करके। तुम्हारा वन में जाना कोई ऐसा सुख की बात तो नहीं है, लेकिन इस औरत ने उसके पास इस औरत ने क्रूरता से अ, मुझे मजबूर किया तुम्हें वन भेजने के लिए। जैसे 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 कोई हम लोग ना होली के वक्त पर कुछ हम लोग जलाते हैं होली, तब जो राख रहता है, लकड़ी, जब लकड़ी जलता है उसका राख, ये राख रहता है, कभी कभार राख के अंदर गरम गरम ये रहता है, आग रहता है। तो बाहर से ऐसा लगता है ठंडा हो गया, लेकिन जब लोग हाथ लगाएंगे एकदम चटका लग जाता है, टूट जाता है अंदर का लाल, जो एकदम गरम ये रहता है वो हाथ जल जाता है। तो उसी तरह से इसने बाहर से एकदम कोमल लग रही थी, लेकिन अंदर से उसने मुझे जला दिया करके। तो ये सारी चीजें जो अपने पिताजी का जो गुस्सा जो हुआ था, उनके पिताजी के सारे शब्द सुन के राम जी और लक्ष्मण जी भी उदास हो गए। तो राम जी ने बोला कि जो आज मैं अच्छा काम करने वाला हूँ उसका मेरिट मुझे कैसे मिलेगा, तो इसलिए मुझे आज ही निकलने दीजिए। और क्योंकि मेरा और मैंने सारी चीजें अभी त्याग दी है, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं करके, तो मुझे अभी छोड़ दिए करके। और जो प्रजा, जो धन दौलत जो है वो सारा भरत को आप दे दीजिए करके। मेरा जो वन में जाने का जो डिसीजन है वो चेंज नहीं होगा। अभी मेरे लिए मुश्किल, हमने लास्ट टाइम इसके बारे में पढ़ा था कि क्योंकि राम जी जानते थे कि थोड़ा रुकने के बाद और जो है अटैचमेंट और बढ़ जाए और बाद में निकलना और मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो भी चाहते थे कि अपने पिता के साथ, माता के साथ रुके, लेकिन रुकेंगे तो उनके लिए और तकलीफ हो जाएगा निकलते वक्त। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं अभी और रुकना, तो इसलिए प्लीज अपने जो दर्द है उसको काबू में कीजिए, और हम यहाँ से निकलना चाहते करके। तो मेरे लिए पिता जो है भगवान समान है, तो इसलिए देवता समान है। इसलिए जैसे मेरे देवता ने बोला है, जैसे मेरे पिताजी ने बोला, उस तरह से मुझे उनका शब्द का पालन करना है। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं, मुझे हमेशा के लिए कोई राज्य नहीं चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ चाहिए कि आपका जो आपने जो वादा किया है वो बस मुझे खरा साबित करना है, बस और कुछ नहीं। और आप मेरी चिंता मत कीजिए, क्योंकि वहां पे जब मैं वन में जाऊंगा, वहां पे भिन्न तरीके के वहां पे पेड़ पौधे रहेंगे। वहां पे काफी अच्छा सुंदर पहाड़ रहेगा, नदियां रहेंगी, तालाब रहेंगे, काफी फल रहेंगे वहां पे खाने के लिए। तो इसलिए उसका आप कुछ भी आप ज्यादा परेशान मत कीजिए, सब वहां पे इंतजाम है। अभी यहाँ पे भी राम जी कहते हैं कि वहां पे फल और रूट्स, और अभी तक फल और रूट्स ही बोले गए। लेकिन कुछ जगह पे कुछ लोग जो है जिन्हें रामायण की समझ नहीं, संस्कृत की समझ नहीं, तो वो कहते हैं कि राम जी ने मांस खाने का किसी जगह पे उन्होंने ये किया था करके। बट अभी तक वो सारे, जब कौशल्य देवी से बात कर रहे थे, इधर बात कब जगह बात कर रहे थे, वो यही बात कर रहे, रूट्स एंड फ्रूट्स वही बात कर रहे। तो मांस खाते नहीं थे, लेकिन किसी शब्द का दो मतलब होता है, तो उस तरीके से कुछ लोगों ने उसका अलग मतलब निकाल के उसको मांस मांस खा रहे करके उन्होंने ये किया। एनीवेज, बट दिस इज यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, वो फ्रूट्स एंड रूट्स की बात कर रहे हैं। तो राजा तो थे काफी और उदास हो गए थे, काफी और दर्द में थे, तो उनके आंखों से आंसू बहना बंद नहीं करे थे। और उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और वापस वहां पे बेहोश होके गिर गए। तो उन्होंने
कैकेयी को छोड़ के बाकी सारी जो उनकी पत्नियां थी जोर जोर से रोने लगी जब उन्होंने राजा का ऐसा हालत देखा। 2 बार तो उनके सामने बेहोश हो गए थे। तो जो राजा था उन्होंने अपने पति को शेर की तरह देखा था। वो पूरे राज करते थे पूरे इसके अयोध्या के पूरे पृथ्वी में राज करते थे। अश्वमेध यज्ञ किया था तब किसी किसी की हिम्मत नहीं थी वो घोड़े को पकड़ने का। वो शेर की तरह थे, बड़े शेर की तरह, और अभी उनकी हालत गिड़गिड़ा रहे थे, वो रो रहे थे, बेहोश हुए थे बार-बार। तो ऐसे कोई व्यक्ति को जिसे हम प्यार करते हैं, जो शेर जैसा रहता है और अचानक शांत हो जाता है, तो हमें कैसा बुरा लगता है। यूजुअली हमारे बच्चों के साथ भी दिखते रहे जो काफ़ी मस्ती करता है और कभी एक बार बीमार हो जाता है, एकदम शांत कोने में बैठा रहता है, सोया रहता है, तो हमें कैसा बुरा लगता है। तो वो पत्नियाँ देख नहीं पा रही थी दशरथ महाराज के बारे में, और वो ज़ोर-ज़ोर से फूट-फूट के रो रही थी। तो सुमंत्रा भी था, वो भी रोने लगा और वो भी बेहोश हो गया। तो पूरा जो महल था, वो पूरा मायूसी में छाया हुआ था। तो सुमंत्रा जो था, जो कैकेयी से बात करके उसे कन्विंस करने का प्रयास करता है अभी। तो वो गुस्से में आ जाता है जब वो महाराज का ऐसा हालत देखता है, और वो राम जी का भी जो हालत, पहले उन्होंने ऐसा हालत देखा नहीं था उन्होंने। जब ऐसा हुआ था तब वो बाहर थे सुमंत्रा। तो जब सिर्फ उदास थे तभी सुमंत्रा को दशरथ महाराज ने बुलाया था, लेकिन बेहोश होने का, पैर गिड़गिड़ाने का, वो सब तभी सुमंत्रा नहीं था जब पहली हुआ था। अभी ये देख के वो काफ़ी गुस्से में आ गए जब उन्होंने महाराज का ऐसा हालत देखा। तो गुस्से में उनका सर पूरा हिल रहा था और उन्होंने अपनी हाथों की मुट्ठी बाँधकर, दाँत उनके, गुस्से में कैसे दाँत एकदम ये होता है, एक घिसते हैं, तो उस तरह से घिस के आँख पूरा लाल हो गया था। और उन्होंने बोला कि कैकेयी, ये तूने क्या किया करके? तूने दशरथ महाराज को, तुम्हारे पति को, इस पूरे जगत के जो राजा हैं, उनको किस तरह से तूने उसे ठुकरा दिया है। तो वो इंद्र की तरह है, वो एक पहाड़ की तरह है, चट्टान की तरह है, और तुम्हारे इस हरकत की वजह से उनकी हालत अभी कैसी है? मुझे मुझे ऐसा लग रहा है, और तुम अपने पति को धीरे-धीरे मारना चाहती हो, और इस तरह से तुम्हारी तुम्हारी आगे जो पीढ़ी है उसको तुम नाश करना चाहते हो। एक किसी पत्नी के लिए अपने अपने जो पति का जो इच्छा है उसका पालन करना, वो 1 करोड़ पुत्र प्राप्त करने से भी काफ़ी मायने रखता है। और ऐसे इसमें तुमने ऐसे पति को किस तरह से धुतकार दिया करके, और राजा की अगर मृत्यु होगी तो सीनियरिटी वाइज जो सीनियर रहता है बेटा, वो सीनियरिटी वाइज ही किसी को मिलना चाहिए। तो ये तुम ट्रेडिशन जो है, जो फॉलो होता है, वो तुम क्यों ब्रेक करना चाहती हो राम जी के केस में? तो ठीक है, तुम्हें अगर तुम्हारा भरत ही चाहिए राजा बनना है तो बना दो उसे राजा, और हम जहाँ पे राम जा रहे हैं वहीं पे हम जाएंगे। और तुम्हारे इस अयोध्या में बाद में कोई ब्राह्मण भी यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि हम सारे के सारे श्योरली हम लोग राम जी के साथ जाने वाले करके। और यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, ब्राह्मण नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई रिश्तेदार रहेंगे नहीं, कोई धार्मिक लोग यहाँ पे रहेंगे नहीं। तो तुम्हारा ये जो राज्य के लिए जो हमारा जो ग्रीडीनेस है, जो काम है, उसका तुम करोगे क्या? तो ये तुम्हारे तुम्हारी माँ के बारे में मैंने बहुत पहले कुछ सुना था, गलत सुना। तुम्हारी जो माँ का भी जो ऐसे क्रूरता वाला जो नेचर है उसके बारे में मैंने पहले भी कहीं सुना था। तो वो सुमंत्र जो है वो अभी बहुत गुस्से में है, तो उनका पूरा हिस्ट्री निकाल देते हैं वो कैकेयी का। तो तुम्हारे पिता को उनके बच्चे के हिसाब से एक बार एक वरदान मिला था, जिससे वो सारे जो जीव है उनका वो जो साउंड है वो समझ सकते हैं, और वो क्या बोल रहे हैं वो समझ सकते थे। मूविंग क्रिएचर्स का, इन सबका वो समझ सकते थे। तो एक बार वो उनके बेड के पास थे, तो वो किसी चींटी और एक पंछी, चींटी या पंछी किसी का, तो वो बात सुन के तो उनको ऐसा वो हँसने लगे ज़ोर से, उनकी उन्होंने जो बोला वो सुन के वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे। तो उससे तुम्हारी माँ को काफ़ी वो थोड़ा-सा चिड़चिड़ी हो गई, और उन्होंने बोला कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप हँस क्यों रहे करके। तो राजा ने बोला कि हे रानी, अगर मैं तुम्हें बताऊँगा तो मैं श्योर इसी वक़्त मर जाऊँगा। तो पता है उस वक़्त तुम्हारी माँ ने क्या बोला था तुम्हारे पिता को?
कि तुम जिए या मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ बताओ कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो ये सुन के राजा जो था, उन्होंने जो उनके बून के रिलेटेड जो मैटर था उनको याद आया, तो उनको बोला था, एक जो उन्होंने जिन्होंने उनको वरदान दिया था उन्होंने बोला था कि चाहे वो लेडी को जो भी ऐसा कोई बोलेगा तो उनको खुद को डिस्ट्रॉय करने दो, मरने दो, लेकिन तुम्हें अपने हंसी के राज जो भी है डिस्क्लोज नहीं करना, जो वरदान के बारे में। और ये ऐसा क्रूरता वाली चर्चा देखे तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे पिताजी ने बाहर फेंक दिया था, और तुम तुम्हारी माँ की तरह ऐसे ही क्रूरता वाले पथ पे चल रहे हो। ऐसा कहा जाता है कि जो बेटा है बाप की तरह जाता है, और बेटियां जो है माँ को अडॉप्ट एक्सेप्ट करती है, उनके उसके उनके तरह बनती है। और आज मुझे वो चीज सच होते हुए दिख रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ करके अपनी माँ की तरह मत बनो, राजा ने जो कहा है उसे एक्सेप्ट करो, उनकी जो इच्छा है उसके बारे में सोचो और उनको बचाओ, और उसके जो बड़े पुत्र है उनको राजा बनने दो। और अगर राम जी जो है वो अगर जंगल जाएंगे अपने पिता को छोड़ के, तो राजा जो है वो उसके लिए तुम्हें ब्लेम किया जाएगा, पूरा दुनिया जो है उसे ब्लेम किया जाएगा, राजा को, तुम्हें दोनों को ब्लेम किया जाएगा। इसलिए राम जी को यहाँ पे रहने दो और इस राज्य का सुरक्षा उनको देखने दो करके, राज्य करने दो करके। इस राज्य में, इस अयोध्या में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं राम जी के अलावा जो इस राज्य को सही तरीके से मायने में राज कर सकता है। तो इसलिए तुम अभी अपना जिद छोड़ दो और उस राजा को, राजा का ख्याल रखो, और उसने उनकी जो इच्छा है उनका इच्छा पूर्ण पूर्ण करो करके। तो सुमंत्र ने अच्छे से, शांत मतलब प्यार से और गुस्से से, दोनों तरीके से एकदम प्रयास किया कैके को समझाने का, बट कुछ हो नहीं पाया, उससे कुछ फायदा हो नहीं पाया। तो कैके जैसी थी वैसी थी, उसको उसे थोड़ा भी बुरा लगा नहीं, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस भी चेंज नहीं हुए। तो राजा ने कहा कि एक काम करो सुमंत्रा, कि जो 4 डिविजन्स है सेना के उनको लेके आओ, और जो काफी जो गहने वगैरह है, काफी स्टोन्स है, जो वो राम जी के साथ भेज दो करके वन में जाने के लिए। और और उन लोग भी है जो राम जी के साथ जाना चाहते हैं, उनके लिए भी काफी धन उनको दे दो करके, और उनके साथ जो जाना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनको भी धन दे दो करके। और जो वेपन्स वगैरह जो भी है, बॉडी गार्ड्स जो जो भी रहेंगे, सारे के सारे उनको उनका उनके साथ भेज दो करके। वहां पे बाद में हंटिंग करके, हाथी घोड़ा, अ, बाद में जो वहां का जो वन का जो मध रहता है, और वो रह के काफी सारे लोगों के साथ रह के वो अपने इस अयोध्या को याद करेगा ना, वो भूल जाएगा। तो इस तरह से सारा जो हमारा ट्रेजरी है खाली हुआ तो भी चलेगा, लेकिन सारा का सारा जहाँ पे राम जी जा रहे हैं वहां पे जाना चाहिए। और जहाँ पे वो सेक्रीफाइसेस होंगे, धाम में यज्ञ होंगे, वहां पे सही गिफ्ट देना चाहिए, वो सब इंतजाम करो करके, ताकि हमेशा वो हमेशा रहे। तो यहाँ पे अगर भरत अयोध्या में राज करे तो राम जी भी वहां पे एंजॉय करेंगे जंगल में करके। तो जैसे दशरथ महाराज कह रहे थे, तो ऑब्वियसली कैकेयी को सहा नहीं गया, वो डर गई, अरे ये सारा पैसा अगर उधर चला गया तो भरत करेगा क्या। तो वो क्या कहती है कि भरत ऐसे राज्य का चार्ज नहीं लेगा, राज नहीं करेगा, जो जो जहाँ पे कोई व्यक्ति इंसान नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, जहाँ पे धन दौलत नहीं है, और जो यहाँ पे एंजॉय नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि जो शराब है, शराब में से जो शराब का जो एसेंस है वही चला गया तो कैसा हो जाता है, शराब मतलब उसका वैल्यू नहीं है, उस तरीके से हो जाएगा। तो दशरथ महाराज सुन के और गुस्सा कर रहे थे कि ये कैसी कैसी है, तो एकदम शेमलेस है करके। पहले तूने मुझे बांध के रखा, और अभी मैं थोड़ा थोड़ा धीरे जाने का प्रयास कर रहा हूँ तो वापस मुझे खींच रहे हो। तो तुम पहले क्यों नहीं बताती क्या है करके, तूने पहले कभी बोला नहीं कि ऐसे धन में, तूने बोला कि वनवास भेजना है उसको ये भेजना है, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा करके। तो वो कई कई बोलने लगी कि तुम्हारे ही राज्य में सागर ने भी ऐसे ही, उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था, असम जन असम असमंजस करके उसे राज्य से तड़ी पार कर दिया था करके, और उससे तुम्हें राम को करना है करके। हम लोग ने बहुत पहले पढ़ा था, क्योंकि क्योंकि वो व्यक्ति बुरा था इसलिए उसे भगा दिया था, और उसके बेटे को वो राजा बना दिया गया था।
तो ये सुन के दशरथ महाराज को काफी शेम हुआ, क्या शेमलेस है करके। तो साहब को काफी सारा अशेम्ड हुआ कि जब उसने असमंजस को, जो काफी क्रूर था और बुरा था, उसको राम जी से कनेक्ट किया, कंपेयर किया। ये होता है जब इमोशंस में रहते हैं तब हम सोचते नहीं है, हम लोग सिर्फ एक चीज कंपेयर करने वक्त हम लोग पूरा कंटेक्स्ट में कभी देखते नहीं, हम लोग एक चीज कंपेयर करते हैं। यहाँ पे उसने क्या देखा था, एक पॉइंट, एल्डरसन को बैनिश किया, यहाँ पे भी एल्डरसन को बैनिश किया, कंपेयर कर दिया, लेकिन दोनों कंपैरिजन गलत है। वहां पे बैनिशमेंट का रीजन अलग है, वहां पे अलग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग देखते हैं, हम लोग जब हम इमोशनली सोचते हैं, इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं, सिर्फ अपने माइंड को, जो माइंड जिसमें उसको अच्छा लगता है वैसा वाला हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं। तो वहां पे काफी बुजुर्ग थे मंत्री, जिनका नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ जो थे काफी रिस्पेक्टेबल थे, और राजा भी उनको काफी रिस्पेक्ट करते। उन्होंने कैकेयी को बोला कि जो असमंजस है वो बच्चों को पकड़ के, रास्ते के बच्चों को पकड़ के अपने मस्ती के लिए वो बच्चों को पानी में फेंक देता था, सरयू नदी में फेंक देता था बच्चों को उठा उठा के। तो सारी प्रजा को गुस्सा आया था, और तभी वो राजा के पास गए थे और उन्होंने बोला था कि एक तो आप असमंजसों को चुनिए, या फिर आप हमें चुनिए। तो राजा ने बोला कि भाई ये हुआ क्या है, ये क्या बवाल है करके। तो तभी प्रजा ने बोला कि ये जो पागल व्यक्ति है वो हमारे बच्चों को उठा उठा के, जब वो खेलते रहते हैं, उठा उठा के सरयू नदी में फेंकता रहता है। तो जब राजा ने सुना, सागर ने, तो उन्हें उनको उनको अच्छा नहीं लगा, उनको बुरा लगा। और उन्होंने उनके जो पुत्र थे, पागल पुत्र थे, उनको उन्होंने उसी वक्त तड़ीपार कर दिया था। उनके पुत्र को और उनकी पत्नी को, दोनों को, जो जो कपड़े में उस वक्त थे उसी कपड़े में उन्होंने चैरेट में डाल के उनको वहां से उसी वक्त भेज दिया था। और उन्होंने उनके सर को बोला कि इसको हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के वापस आना नहीं चाहिए, हमेशा के लिए ये बैनिशमेंट, इसको तड़ी पा रहे हमेशा के लिए। लेकिन राम जी ने क्या गलत किया है जो उसे ऐसे से बने, इसे तड़ी पार किया जा रहा है। मुझे कुछ राम जी में कुछ खूट दिख नहीं रहा है करके। तो ये सिद्धार्थ का बात सुन के राजा भी, जो और उदास थे, वो भी बोल पड़े। वो बोले कि तुम कैसे, कैसी गलत बुद्धि की हो कि तुम अभी सिद्धार्थ जो है उनका भी तुम जो शब्द है उनको सुन नहीं रहे हो करके। तुम काफी क्रूर हो करके, तुम्हारे लिए मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है ये तुम समझ नहीं रही हो करके। मैं भी राम जी के साथ जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता करके। और मैं उसके साथ, तुम हमेशा यहाँ पे भरत के साथ खुश रहो करके, मुझे 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 तुम्हारे साथ रहना नहीं करके। तो ऐसा करके बोल देते। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ब्रेक लेंगे। 37 चैप्टर से हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि क्या होता है वहां पे अभी। और थोड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है। तो किसी को कुछ शेयर करना है, उन्होंने कुछ सुना, कुछ ऐड किया, कुछ कमेंट्स, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले? ठीक है, आई टेक इट एज नो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।